ईद से पहले खाड़ी देशों में आएगी कयामत। ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमलों ने मिडिल ईस्ट में तबाही की शुरुआत कर दी है। हाल के 3 हफ्तों में अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब हर दिन नई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के साथ ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है और यही चीज वैश्विक तेल और गैस बाजार को अस्थिर कर रही है। विशेष रूप से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले ने तेहरान को ऐसा झटका दिया है कि उसने इसका जवाब देने की कसम खा ली है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचों पर कोई और हमला हुआ तो उसका जवाब न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि खाड़ी में उनके सहयोगी देश के ऊर्जा ढांचों को भी निशाने पर ले सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा ढांचों पर हमलों के बेकाबू परिणाम हो सकते हैं। इससे वैश्विक बाजारों में डर और बढ़ गया है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र की तेल और गैस आपूर्ति पहले से ही होर्मुज जल जमरूम मध्य में यातायात बाधित होने के कारण अस्थिर है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमलों की निंदा की है और सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। कतरी अधिकारियों ने बताया कि रास लफान औद्योगिक शहर के मुख्य गैस संयंत्र को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 2 ईरानी रासायनिक को कतर से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह सऊदी अरब ने पूर्वी क्षेत्र में ड्रोन हमला रोका जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे का हिस्सा रियाद के दक्षिण में रिफाइनरी के पास गिरा। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी हबशान गैस सुविधा और बाब तेल क्षेत्र के मलबे के कारण कामकाज बंद कर दिया और ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अबू धाबी के मीडिया कार्यालय ने स्पष्ट किया कि मिसाइल हमले से कोई घायल नहीं हुआ लेकिन सुविधा को बंद करना पड़ा। ये घटनाएं इस बात का संकेत है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई किसी भी समय बड़े पैमानों पर विनाशकारी हो सकती है। ईरान ने यह भी साफ किया कि अगर उसके ऊर्जा ढांचों पर हमला दोहराया गया तो वो न केवल अपने ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए कार्रवाई करेगा बल्कि खाड़ी के सहयोगी देशों की ऊर्जा संरचनाओं को भी निशाना बना सकता है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मीडिया में जारी बयान में चेतावनी दी है कि अगर ये हमला दोहराया गया तो तबाही तब तक नहीं रुकेगी जब तक लक्ष्य पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाए। दूसरी ओर इजरायली सेना ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसे चेन रिएक्शन की संभावना के रूप में देखा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतरी अमीर से बातचीत की। उन्होंने ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमलों को रोकने का आह्वान किया। मैक्रोन ने कहा कि वैश्विक हित के लिए ये जरूरी है कि नागरिक ढांचों को निशाना बनाने वाले हमलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये संदेश मिडिल ईस्ट की बढ़ती अस्थिरता और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा क्योंकि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले तबाही की श्रृंखला को तेज कर सकते हैं। यदि संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो मिडिल ईस्ट के कई देशों के तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होगी जिससे वैश्विक बाजारों में तेल और गैस की कीमतों में और तेजी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को खतरा और बढ़ सकता है जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ेगा। इस समय हर देश अपनी सुरक्षा और ऊर्जा स्थिरता को लेकर बेहद सतर्क है और किसी भी छोटी चूक से बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देश यानी कि अगर इजराइल को भी देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उसके बाद जो तेल और गैस में जो रेट्स यानी कि उछाल देखा गया है उससे बाकी के देशों पर भी प्रभाव पड़ा है, खासकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर। उनको काफी किल्लतों से जूझना पड़ रहा है क्योंकि सिलेंडर और तेल के दाम बढ़ गए हैं और हर कोई इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और ईरान अभी भी भिड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका अभी भी ईरान में अपने सैनिक उतारने के लिए तैयार है लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने अपने 2 बड़े लीडर को खोया है तो ये भी देखने वाली बात है कि वो क्या
कुछ अमेरिका पर करने वाला है आने वाले दिनों में, या वो ऐसे ही शांत रहकर यहीं पर इस युद्ध में पूर्ण विराम लग जाएगा, या बाकी के देश भी इस युद्ध में कूदने वाले हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अभी रशिया का, यानी कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट सामने आया है, तो वो देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। कहीं कुछ रशिया तो नहीं करने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखा जाना बाकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस विनाशकारी चेन रिएक्शन को रोक पाएंगे, वही या फिर ईंधन आपूर्ति और आर्थिक बाजारों में और बड़े झटके आएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।